अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हमने वेरिएबल्स को डिस्कस करना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स को जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने जावास्क्रिप्ट को देखा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या होती है, उसका जो है हम HTML के पेज के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो है हमने इसके अंदर वेरिएबल्स को देखना है कि हम वेरिएबल्स को जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कि यहाँ पे जो है इसके अंदर हमने जो है कुछ कोड जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है, जो आज जो है हमने काम करना है। डेस्कटॉप के ऊपर अंदर हमने कोड रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कोड जो है वो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कोड है, ठीक है, इसके अंदर हमने इंडेक्स और स्क्रिप्ट जो है वो दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कोड एडिटर के अंदर हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको जो है वो क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है। ठीक है, अब देखें इसको जैसे हम ओपन करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे के सारे PHP वगैरह के प्रोजेक्ट वगैरह जो सारे के सारे क्या किए, ओपन किए। तो हम फाइल में जाके फाइल क्या करेंगे, उसको ओपन फोल्डर करेंगे। ठीक है, और हमने जहाँ पे उसको जावास्क्रिप्ट को भी रखा था, हम उसे वहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसे हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो हमारी इंडेक्स फाइल है, ये हमारे पास क्या हो गई है, आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, और साथ ही हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट भी जो है हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यहीं से आगे से हमने क्या करना है, अपना आगे काम करना है। ठीक है, कि आगे हमने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो होते क्या हैं। हम कहते हैं, हम जिस टाइम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो जो हमारे पास जो डाटा होता है वो क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। हम कहते हैं कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, कंटेनर बॉक्स है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंटेनर बॉक्स होते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज को असाइन करवाते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल जो है वो ले लेते हैं। हमने पूरा कोड जो है वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे var का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, var लिखते हैं। ठीक है, और आगे क्या कर दिया हमने, x लिख के, x इज इक्वल टू, आगे जावास्क्रिप्ट में इक्वल का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, x इज इक्वल टू 5, यानी कि हमने क्या किया है, x को जो है वो 5 वैल्यू जो है वो क्या कर दी है, असाइन कर दी है। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देते हैं, स्क्रीन पे जो है वो क्या करते हैं, अलर्ट करके जो है डिस्प्ले करवाते हैं कि क्या ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वेरिएबल साइन किसको किया था, एक्स को किया था। ठीक है, हमने अलर्ट जो है वो क्या कर दिया, अलर्ट में जो है वो क्या कर दिया है, ओके कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, ब्राउजर के अंदर इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है क्या हमारे पास, ये जो वेरिएबल यहाँ पे इसको हमने एक्स कह के जो है हमने क्या किया, उसको नेम दिया एक्स। अब हमारे पास जो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में हमने क्या किया, एक जो वेरिएबल है वो क्या क्या स्टोर बनाया किया है। ठीक है, हम ये कहते हैं वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, कंटेनर बॉक्स होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कोई चीज़ रख सकते हैं, और हमें जब बाद में उसकी ज़रूरत होगी तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स वेरिएबल है, ये क्या होगा, हमारे पास कंप्यूटर की किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या होगा, ये पड़ा होगा, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो क्या होगी, 5 वैल्यू जो है वो पड़ी होगी। जैसे हम अलर्ट मैसेज जनरेट करेंगे तो क्या होगा, हमें 5 वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखें, जैसे हमने ब्राउजर के ऊपर देखा तो हमारे पास क्या हुआ, वो जो हमारे पास 5 वैल्यू थी वो हमें क्या हो गई है, शो हो गई है। ठीक है, तो इसको जो है हम अच्छे तरीके से जो है वो समझ जाते हैं, समझ लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ये वाली बात करते हैं कि डिटेल में जो है हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है। आप ये समझे कि हमारे पास क्या है, ये एक कंप्यूटर की हमारे पास क्या है, ये एक मेमोरी है। ठीक है, कौन सी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड, हाँ ये देखें, ये हमारे पास क्या है, आप ये समझें कि ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की एक जो है ये ग्रीन कलर की हमारे पास क्या है, ये मेमोरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहते हैं, इसके अंदर जब हमने यहाँ पर जो है अभी यहाँ पे लिखा था, ठीक है, कि वेरिएबल हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमने यहाँ पर जो x को क्या कहता है, 5 वैल्यू जो है वो क्या की थी, एलोकेट की थी। तो सबसे पहले हमारे पास होगा क्या, कि हमारा जो कंप्यूटर है वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो है वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा जो है वो क्या हो जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो x है, ठीक है, ये हमारे पास जो x है जिसको हमने क्या किया है, वैल्यू साइन किए थे 5, वो क्या हो गया है, इसके अंदर जो है वो क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 5 वैल्यू जो है वो क्या की थी, इस वेरिएबल को असाइन की थी। अब ये जो वेरिएबल है वो क्या हो गया है, इस बॉक्स के अंदर आके जो है वो क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। ठीक है, अब ये जो 5 है,
ये क्या है, एक्स के अंदर जो है वो क्या हमने किया था, उसकी वैल्यू जो है वो क्या की थी, उसको असाइन की थी। और ये हमारे पास ये जो जगह है ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये हमारे पास कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन थी, ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया है, एक्स इक्वल टू 5 कर दिया। जैसे ही हम उसे क्या करेंगे, अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलर्ट लिखते हैं, तो होगा क्या, ये अलर्ट हमारे पास क्या करेगा, एक्स की वैल्यू जो है वो क्या कर देगा, स्क्रीन के ऊपर जो है वो वैल्यू जो है वो हमें क्या कर देगा, डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने क्या कर दिया, एक्स को जो है वो हमने क्या कर दिया था, अलर्ट कर दिया था, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, तो होगा क्या कि मेमोरी लोकेशन से जो वैल्यू 5 होगी वो क्या हो जाएगी, किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, 5 के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, 5 वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू 5 है वो किसके अंदर जा रहा है, एक्स के अंदर जा रहा है, और हमें यहाँ पे जो आउटपुट जो है वो मिल रही है, वो क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, ठीक है। 5 क्यों 5 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक हो गया। तो अब ये आपको जो है वो बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जिस टाइम हम वेरिएबल असाइन करते हैं एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, हमने ये वेरिएबल क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दी, तो कंप्यूटर के अंदर एक क्या होगी, मेमोरी लोकेशन होगी, जिसके अंदर क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो है यानी कि 5 वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और एक्स मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जब हम उसको रिट्रीव करते हैं तो हम कैसे करते हैं, अलर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो उसकी होगा क्या, तो जो मेमोरी लोकेशन से उसकी जो वैल्यू है वो निकल के क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, और हमें वो क्या कर देगा, उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह के वेरिएबल जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्क्रीन को जो है वो क्या करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वेरिएबल नेम जो है वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और जो नेम है, ठीक है, जब हम उसके अंदर अगर हमको टेक्स्ट लेंगे तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डबल कोटेशन जो है वो लगाते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एडवर्ड जो है वो क्या कर दिया है, नेम लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हमने एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 26 उसकी एज कर दी है, ठीक है। और नाम उसको जो है हमने एडवर्ड दे दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे एज, और उसके बाद हम क्या करेंगे नेम। तो हमने क्या, इसका क्या मतलब, हम एक दफा और क्या करेंगे, अलर्ट करेंगे, उसके अंदर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, नेम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, उसको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, कोड हो गया। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, रन करेंगे। जब हम अपने ब्राउजर के ऊपर आएंगे, ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया तो अब आप ये देखें कि हमारे पास जो है इसकी आउटपुट जो है वो क्या आएगी, ठीक है। इसको जो है अब हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो कोई चीज़ जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही, इसका मतलब है हमने क्या किया है, स्क्रिप्ट के अंदर कोई मिस्टेक की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने कोड को चेक करेंगे, तो देखें हमारे पास कोड एडिटर के अंदर हमने यहाँ पे अलर्ट में एज तो लिख दिया, लेकिन वहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, यहाँ यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना है, एज करना है। यहाँ पे हमने उसे क्या कर दिया, एज कर दिया, ठीक है। एज करके हम उसे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखें, ठीक है, जैसे हमने रिफ्रेश किया तो देखें हमारे पास क्या होगी, एज भी आ गई, और उसका जो नेम है वो भी क्या है, वो आ गया है, ठीक है। नाम भी हमारे पास शो हो गया है, ठीक है। इसका मतलब है अब हमारा कोड क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसकी डाटा टाइप हमने क्या लिखी है, नंबर लिखी है, ठीक है। दूसरा आगे भी अभी हमने और भी बहुत सारे डाटा टाइप जो है वो हमने देखनी है। ये हमारे पास डाटा टाइप, ये हमारे पास कौन सी है, स्ट्रिंग जो है हमारे पास क्या है, मौजूद है, ठीक है। जब भी हमको स्ट्रिंग यानी कि हम टेक्स्ट की बात करें, जब भी हमको टेक्स्ट लिखते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने डबल स्लैश हमने यहाँ पे डाली है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या किया, कमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया, वेरिएबल जो है हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वेरिएबल फ्रेंड नाम का हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम जो यहाँ पे हमने लिखा है, इसके भी हमारे पास क्या होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, यहाँ पे हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, उसको जो है हम अभी देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्मॉल लेटर से कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नंबर से जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 जो है वो हम इसको स्टार्टिंग के अंदर जो है वो हम नहीं लिख सकते, यानी कि नंबर स्टार्टिंग में जो है वो हमारे पास नहीं आ सकता। हमारे पास डॉलर साइन जो है हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉलर के बाद हम नेम लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो है अंडरस्कोर लगा के जो है वो नेम इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप जिस तरह यहाँ पे हम बात करें कि अलर्ट,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक अलर्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जो है वो कीवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे जो है वो ये वाला काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल्स के रूल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, चाहे आप सी के अंदर देखें चाहे सी प्लस प्लस के अंदर छोड़े, ये हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिएबल्स के नेम है वो हम देख लेते हैं कि क्या कैसे कैसे जो है हम उसको जो है वो असाइन कर सकते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके हिसाब से ही हमने क्या करना होता है, ये काम करना होता है। उनको हम उन रूल्स को हम जो है वो वायलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रूल वायलेट करेंगे तो काम जो है वो हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं जो हमारे पास क्या है, कंपल्सरी हैं जब हम वेरिएबल्स को जो है वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो क्या कर दिया, सिंगल लाइन कमेंट और ये मल्टी लाइन कमेंट्स जो है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर जो है हमने यहाँ पे कर दें ताकि जो आपको कमेंट्स मिले ताकि आपको क्या है, चीजें पता चल जाए। ठीक है, ये जनरल रूल है हमारे पास कोई भी वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, नेम हमारे पास, जिससे हम बात बता रहे हैं कि नेम हमारे पास क्या हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर साइन हो सकता है। ठीक है, नाम जो है आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या यहाँ पे डॉलर साइन के साथ। ठीक है, जो अब ये भी हमने देखा, यहाँ फिर हमारे पास क्या होगा, अंडरस्कोर के साथ जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। और ये हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव है, अगर छोटा लिखा है तो छोटा, बड़ा लिखा है तो वो क्या होगा, हमारे पास बड़ा होगा। ठीक है, और जो हमारे पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स, जिस तरह हमने कीवर्ड या रिजर्व वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम एज अ वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइक फंक्शन। ठीक है, जब भी हम वेरिएबल असाइन करेंगे तो हमने इन चीजों का क्या करना है, ख्याल करना है। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है, जैसा हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वेरिएबल जो है वो क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के बाद आपके पास जो भी आपका जो भी वेरिएबल का जो भी आपने नेम लिखना है। ठीक है, आपने क्या कर वीआर लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल का जो आपका नेम है वो आपने जो है वो लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे जो है कैपिटल लेटर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, पहले वाले में आपने क्या किया, स्मॉल लेटर लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब ये हमारे पास चीज क्या है, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हम ये कह सकते हैं कि इनकरेक्ट नहीं है। आप जो है वेरिएबल्स को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह उसके अंदर जो है बीच में अंडरस्कोर डाल के भी जो है वो क्या कर सकते हैं, फ्रेंड अंडरस्कोर नेम भी जो है वो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लें, अब आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल को जो है हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से जो है हम उनके, हमारे पास जो है वो रूल्स किस तरह से हैं। ठीक है, ये आपको जो है होप्स अच्छे तरीके से समझ आ गई कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो वेरिएबल्स को जो है वो किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक वेरिएबल लेते हैं num1, इसको जो है हमने क्या कर दिया, एक 4 वैल्यू जो है वो क्या कर दिया, साइन कर दी। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, हम एक और वेरिएबल लेते हैं num2। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, 5 वैल्यू जो है उसको क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिजल्ट नाम का जो है हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल जो है वो क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उससे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है, वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल हमने जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, num1 प्लस num2। ठीक है, हमने इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। ठीक है, अब इसका मतलब हमने क्या है, 4 और प्लस 5, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट करेंगे। ठीक है, अलर्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, रिजल्ट का जो वेरिएबल है वो क्या करवा दिया है, लिख दिया है। ठीक है, लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा टर्मिनेटर लगाएंगे। अब जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमें क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको वाले को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को जो है वो सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये जो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, यानी कि 2 नंबर हमने क्या किए थे, उनके एडिशन करवाए थे, तो क्या ये प्रोग्राम जो है वो क्या है, हमारे पास रन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब जो है हम इसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। देखें, हमने स्क्रीन पे जो है सेव करने के बाद देखा, चेक किया, तो देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, जो है वो 9 आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो है ये क्या है, बिल्कुल ठीक हमारा प्रोग्राम जो है वो चला है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हम यूजर से भी जो है वो क्या कर सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं, जिसमें हम इनपुट करते हैं। ठीक है, आप प्रॉम्प्ट करके जो है वो यूजर से वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या था, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ गई तो बाकी हमारे पास क्या है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। वेरिएबल हमारे पास क्या है, सेम वही होते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कंटेनर बॉक्स होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, और जिस टाइम हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको वापस से जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आज की हमारे पास क्या थे, वेरिएबल्स थे कि हम किस तरीके से जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो वेरिएबल्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके हिसाब से देखें कि इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरीके से होती है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर इसके अंदर कोई स्पेसिफिक लॉजिक्स नहीं है। सेम जिस तरह आपने सी में प्रोग्राम्स किए होंगे, ठीक है, जावा में प्रोग्राम्स किए होंगे, सेम चीजें क्या है, जिस तरह हमने वेरिएबल्स की बात करी, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के जो रूल्स सी में थे वही क्या है इसके अंदर है, जो सी प्लस प्लस के अंदर है वही, यानी कि वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन की जो रूल्स हैं वो हमारे पास क्या है, सेम है। अब इस तरीके से हमें छोटा सा एक प्रोग्राम, बस यहाँ पे क्या है, वहां पे हम डाटा टाइप क्या लिखते हैं, इंट, फ्लोट, ठीक है, हम कैरेक्टर टाइप डाटा जो है हम वहां पे डिक्लेयर करवाते हैं। यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए तो हम क्या करते हैं, VAR लिखते हैं, ठीक है। वहां पे अगर जो है हमने जो है स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को प्रिंट करवाना तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलर्ट लिखते हैं। जब हमने यूजर से इनपुट लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, सी इन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कि यूजर क्या करे, वैल्यू जो है वो एंटर करे। बाकी सारे जो लॉजिक्स हैं वो क्या है इसके अंदर, सेम वैसे ही है, ठीक है। आपको बता दिया कि हमारे पास जो अगर आपने नंबर लेना है तो वो क्या होगा, जिस तरह ये हमने यहाँ पे लिखा है नम 1 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास क्या है, डिजिट में आया, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपने कोई स्ट्रिंग लिखनी होगी, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे और वो हम क्या कर देंगे, उसको वैल्यू जो है वो असाइन करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इसके प्रोग्राम्स जो हैं वो मैं आपको सेंड करूंगी, आपने जो है इसके प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर जो है हम प्रोग्राम्स जो है वो किस तरह से लिखेंगे, आप 2-3 प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि इन दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।